तो रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन जारी किया है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल 17 जून को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। आर्म्स डीलर संजय भंडारी के मामले में ये पूछताछ की जाएगी। भंडारी की विदेशी प्रॉपर्टी के बारे में ये पूछताछ होगी। ईडी ने 10 जून को वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। वाड्रा ने ईडी से दूसरी तारीख की मांग की थी। अब कल 10 बजे वाड्रा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने समन जारी किया है। तो रॉबर्ट वाड्रा को से ईडी पूछताछ करेगी। 10 जून को वाड्रा से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने दूसरी तारीख की मांग की थी। अब कल 10 बजे वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। इस मामले में आर्म्स डीलर संजय भंडारी के मामले में ये पूछताछ होगी। रॉबर्ट वाड्रा से कल 17 जून को पूछताछ की करेगी। ईडी ने समन जारी किया है। भंडारी की विदेशी प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि पहले 10 जून को वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने दूसरी तारीख की मांग की थी, जिसके बाद अब ईडी ने 10 बजे कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ का जो समन भेजा गया है और समन भेज करके उन्हें कल यानी 17 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन जिस तरह से पिछली जो एक समन की अगर बात करें तो उस वक्त में रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा उनके वकील के द्वारा ईडी को बताया गया था कि उनकी तबीयत जो है वो ज्यादा सही नहीं है और कोविड-19 जैसा जो टेस्ट है उन्होंने करवाया था, तो इससे जुड़ा हुआ जो एक इशू है वो आया था। तो 9 तारीख को जिस तरह से इस मामले की जानकारी रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा दी गई थी कि कोविड-19 का टेस्ट जो है उनके द्वारा करवाया गया है और उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो 10 तारीख को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए 17 तारीख को उन्हें पूछताछ का समन दिया गया था। और ये जो पूछताछ का जो अगर बात करें तो ये संजय भंडारी से जुड़े मामले में जांच एजेंसी के द्वारा पूछताछ करने के लिए ये समन भेजा गया है। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या वो कल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आएंगे या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो कल रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगी। कल सुबह 10 बजे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। तो उधर हरियाणा में कई ठेकों को ठेकेदार नहीं मिले। 12 जिलों के 300 ठेकों की नीलामी नहीं हुई। गैंगस्टर के डर के सामने ठेकेदार नहीं आ रहे हैं। पुलिस के आश्वासन के बाद भी बोली नहीं लगाई जा रही है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 90 ठेके हैं ऐसे हैं जैसे जिनकी बोली नहीं हुई। कई जगहों पर ठेकों पर फायरिंग की वारदात हुई है। घटनाएं सामने आई हैं। सिरसा में 60, हिसार में 32, रोहतक में भी 32 ठेकों की बोली नहीं हुई। सोनीपत में 20, करनाल में 12 और कैथल में 12 ठेकों की नीलामी नहीं हुई। महेंद्रगढ़ में 12 ठेकों की बोली नहीं लगाई गई। दरअसल ठेकेदारों में दहशत का माहौल है। जिस तरह से ठेकेदारों पर फायरिंग की वारदात सामने आ रही है, घटनाएं सामने आ रही है, उससे ठेकेदारों में कहीं ना कहीं दहशत जो है वो फैल चुकी है। हालांकि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सरकार किसी से नहीं डरती है और वो तय पॉलिसी के मुताबिक ठेकों की नीलामी करेगी। सरकार कभी डर नहीं करती। सरकार नीति बनाती है, उस नीति के अनुसार चलती है और समय समय पर अनेक उतार चढ़ाव, अनेक प्रकार के जो व्यवसाय हैं उसमें आते हैं। सरकार का काम लोगों को सारी सुविधा देकर लोग अपने काम को आगे बढ़ाएं, ये होता है और हमारी सरकार वही कर रही है।